तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं भाई बिल्कुल नई चमचमाती हुई हुंडई क्रेटा के बारे में, जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। और सबसे मजे की बात यह है भाई कि पहले इस गाड़ी पे गवर्नमेंट के द्वारा 50% जीएसटी और सेस मिला के टैक्स जो है वो लगता था। उस चीज़ को जो है वो कम कर दिया गया है। आज के टाइम पे जब आप इस गाड़ी को लेने जाते हैं तो लगभग आपको 40% जीएसटी जो है वो देना होगा। तो 10% जिस हिसाब से भाई जीएसटी कम हुई है, उस हिसाब से इस गाड़ी के एक्स शोरूम कीमत में प्राइस की क्या कमी हुई है, उसके साथ साथ एक्स शोरूम कीमत के हिसाब से इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या होने वाली है, वही आप इस वीडियो में जानने वाले हैं। और उसी चीज को देखते हुए इस हुंडई क्रेटा का एक ऐसा मॉडल लेकर आ गया हूं जिस मॉडल में आपको जरूरत के हिसाब से सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत कर लेते हैं कि हुंडई क्रेटा के एस ऑप्शनल वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करते हैं। तो ऐसे कुछ आपको दो स्मार्ट की जो है वो देखने को मिल जाएगी। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ यहाँ नीचे देखेंगे तो एक होल्ड वाली बटन मिल जाती है। इस बटन को जब आप दबा के रखते हैं तो इस गाड़ी का जो टेल गेट है वो अनलॉक हो जाता है, ओपन नहीं होता है। बाकी स्मार्ट की मैं क्यों बोल रहा हूँ भाई कि जैसे कि आप देख सकते हैं इसके डोर हैंडल पे रिक्वेस्ट सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। मान लीजिए आपको गाड़ी के अंदर जाना हो और आप ये चाहते हैं कि हमें चाबी से गाड़ी को लॉक अनलॉक नहीं करना है, चाबी जेब में रखने के बाद बटन दबाएंगे तो आपकी ये जो गाड़ी है लॉक हो जाएगी और दोबारा दबाते हैं तो अनलॉक जो है वो हो जाती है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस एस ऑप्शन में जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी गाड़ी के अगर जो आप फ्रंट फीस की बात करते हैं तो नो डाउट ये गाड़ी आपको फ्रंट से काफ़ी ज़्यादा पसंद आ सकती है, क्योंकि इस गाड़ी के फ्रंट में सबसे ज़्यादा हाईलाइट इसका ग्रिल होता है, जिसके सेंटर में आपको हुंडई का लोगो मिल जाएगा। एस ऑप्शनल एक ऐसा वेरिएंट है जिस वेरिएंट से ही आपको कई सारी चीज़ें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो जाती हैं। जैसा कि फ्रंट में आपको कनेक्टेड डीआरएल जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन लगता है। बाकी साइड में अलॉय व्हील मिल जाता है, रियर में एक टेल लाइट मिल जाएगा और ऊपर देखते हैं तो काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। हेडलाइट यूनिट वगैरह भी आपको काफी जबरदस्त देखने को मिल जाएगा, जो कि एलईडी है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। 190 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा। यहीं ऊपर देखते हैं तो दो वॉशर के साथ साथ दो वाइपर्स जो है वो देखने को मिल जाते हैं। काफी बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ, कंपनी फिटेड आपको रूफ रेल जो है वो दे दिया जा रहा है। साइड में आएंगे तो आपको ऑल ब्लैक कलर का एलॉय व्हील जो है वो देखने को मिल जाएगा। सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 215, 60 और 17 इंच का मिल जाएगा। चारों टायरों में आपको डिस्क मिल जाती है। एबीएस, ईबीडी, ईएसपी जैसे जो ब्रेकिंग से संबंधित सारे फीचर्स होते हैं वो आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी बॉडी कलर ओवरऑल टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड भी कर सकते हैं। डोर हैंडल पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाएगा और यहाँ से आपको ऐसे कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाती है। और भाई इस गाड़ी को किसी भी एंगल से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। डीजल, पेट्रोल, मैनुअल, ऑटोमेटिक के सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 50 लीटर का डीजल टैंक या पेट्रोल टैंक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके रियर में फीचर्स के मामले में देखते हैं तो सारी चीजें मिल जाती हैं, जैसा कि रिवर्स कैमरा, हुंडई का लोगो, कनेक्टेड टेल लैंप, वाइपर डिफोगर, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप के साथ साथ भाई शार्प एंटीना वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। और यही नीचे देखेंगे तो सेफ्टी को देखते हुए 4 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो है वो दे दिया जा रहा है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जब आप अपनी गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है या दूसरी गाड़ी आती है तो आपकी ये जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी रिफ्लेक्टर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। रियर में ही है तो जिसका बूट है वो चेक करवा देते हैं। यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है, बटन दबा के नॉर्मल तरीके से आप इसका बूट जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। अनलॉक करने के बाद ऐसा कुछ जो है वो ओपन हो जाएगा। 433 लीटर की काफी बड़ी सी बूट स्पेस मिल जाती है। काफी कुछ सामान वगैरह जो है आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। काफी कुछ सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। पार्सल ट्रे आपको कंपनी फीडर मिल जाती है। और एक चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगा भाई, जैसे कि मान लीजिए 2 बंदों के साथ आप ट्रिप कर रहे हैं या इस गाड़ी में कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो यहाँ पे सामने वाली सीट में 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। और इसका ये फायदा है भाई कि डोर अनलॉक करने के बाद यहाँ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक हुक मिल जाता है। इस हुक को जैसे ही खींचते हैं तो ये जो सीट है ना वो फोल्ड हो जाती है, ये भी सीट फोल्ड हो जाती है। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेड नुमा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको इस क्रेटा में जो है वो देखने को मिल जाती हैं। आइए गाड़ी के अंदर ले चलते हैं, अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले अगर जो आप डोर वगैरह पे नजर डालेंगे तो डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कंपनी फीचर सनसेट मिल जाते हैं। 4 स्पीकर के साथ साथ 2 ट्यूटर्स मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है इस वेरिएंट की काफी जबरदस्त आपको मिलने वाली है। बाकी अगर जो आप यहीं स्पेस वगैरह के मामले में चर्चा करते हैं तो नो डाउट गाड़ी के अंदर जैसे ही आप बैठते हैं तो लेगरूम हेडरूम की जो दिक्कत है वो बिल्कुल नहीं होने वाली है। कैबिन को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट AC वेंट्स मिल जाएगा। फोन वगैरह चार्ज करने की जो सुविधा है वो भी दे दी जा रही है।
बाकी यहाँ देखते हैं तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ साथ आपकी ट्रिप को कंफर्टेबल बनाने के लिए सेंटर में आर्मरेस्ट जो है वो दे दिया जा रहा है। 3 लोगों की बैठने की जगह, बैठाने की जगह आपको पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाती है। बाकी यहीं ऊपर देखते हैं तो यहाँ पे आपको लाइट वगैरह के साथ साथ हैंडल वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप भाई सनरूफ के दीवाने हैं तो यहाँ पे आपको काफी बड़ी सी पेनोरामिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाती है। इलेक्ट्रिक सनरूफ के मुकाबले पेनोरामिक सनरूफ में आपको काफी अच्छा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आप सनरूफ के बाहर निकलते हैं तो स्पेस की वजह से आपको काफी कंफर्टेबल फील होगा। बाकी यहाँ पे आपको ऐसा कुछ लुक्स जो है वो देखने को मिल जाता है। अगर जो आप बात आने वाले सेफ्टी फीचर की करते हैं तो ABS EVD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट टोनिंग, लो फील लोनिंग, सीट बेल्ट टोनिंग, सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस क्रेटा के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। तो भरपूर फीचर के साथ साथ सेफ्टी वगैरह भी आपको इस गाड़ी में काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, यहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। जब आप इस गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं तो यहाँ पे भी आपको वही सारी थीम जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। बटन दबाते ही आपका ये जो मिरर है फोल्ड अनफोल्ड हो जाता है। बाकी पावर डोर लॉक के साथ साथ मिरर वगैरह आप सारी चीजें यहाँ से जो है वो लॉक कर सकते हैं। यहीं अगर जो आप सीट वगैरह पे डालते हैं तो सीट हाइट एडजस्टमेंट का जो सिस्टम है वो भी देखने को मिल जाता है। अगर जो आपकी हाइट कम है या ज्यादा है तो अपने हिसाब से आप इस सीट को ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी फ्यूल लिड खोलने का जो हुक है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बोनट वगैरह आप यहाँ से खोल सकते हैं। कई सारी बटन्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, जैसा कि पहला हेडफोन का लेवलर हो गया, ट्रैक्शन कंट्रोल, आइडल स्टार्ट टॉप वाली बटन के साथ साथ भाई यहाँ पे आपको पुश बटन जो है वो देखने को मिल जाता है। और जैसे ही आप गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपके हिसाब से सारे फीचर्स जो है ना वो देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात कर लेते हैं तो टिल्ट हो गया, टेलीस्कोपिक वे में भी आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हुंडई के लोगो के साथ साथ भाई यहाँ पे आपको डी कट स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल वाली बटन मिल जाती है। MID के भी आपको बटन्स मिल जाते हैं। आप यहीं से गाड़ी की फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है आप काफ़ी आसानी तरीके से ले पाएंगे। बाकी हेडलाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। और यहीं देखते हैं भाई तो दूसरी साइड आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के सारे कंट्रोल्स दे दिए गए हैं, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना, फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड वगैरह जैसे कई सारी सुविधाएं आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाती है। और मानेंगे नहीं भाई, प्रैक्टिकल लाइफ में जो गाड़ी को चलाते समय जब आप इन सारी चीज़ों का यूज करते हैं तो आपको काफ़ी आनंद मिलने वाला है भाई। बाकी डिजिटल कंसोल आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से जो लुक्स है या जो फील है आपको काफ़ी तगड़ी मिल जाती है। यहीं ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ LED लाइट, बाकी चश्मा वगैरह आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिटी मिरर जो है वो दे दिया जा रहा है। और जैसे ही आप सेंटर में देखते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच का फुल एचडी डिस्प्ले, एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह जैसे जो भी सिस्टम होते हैं वो आपको इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी साइड में कई सारी बटन्स भी दे दी जा रही हैं, जिसकी वजह से इसे चलाने ऑपरेट करना काफ़ी आसान हो जाता है। वॉल्यूम अप डाउन वगैरह आप यहाँ से जो है वो कर सकते हैं। सेटिंग वगैरह में जाते हैं भाई तो कई सारी सुविधाएं आपको मिल जाती हैं, जैसा कि गाड़ी के डिस्प्ले वगैरह के ब्राइटनेस वगैरह को कम या ज़्यादा करना हो, और भी 2-4 चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाती हैं। अगर जो आप बात रिवर्स कैमरे की करते हैं तो ऐसा कुछ आपको इस गाड़ी में रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि गाइडलाइन के साथ आता है। अगर जो आप स्टीयरिंग को किसी भी साइड मोड़ते हैं तो डायरेक्शन वगैरह भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाती हैं। बाकी भाई डोंट डाउट क्रेटा अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम मानी जाती है, वो चीज़ यहाँ पे जरूर झलक रही है। बाकी यहाँ देखते हैं तो डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंड या गर्म हवा देती है। बाकी हज़र लाइट वगैरह आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे भाई तो कई सारी चार्जिंग सुविधाएं भी मिल जाती हैं। फ़ोन वगैरह चार्ज करना काफ़ी आसान है। स्टोरेज मिल जाता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जा सकते हैं। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर के साथ साथ आर्मरेस्ट वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। बाकी यहाँ पे आपको छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, फोन वगैरह आप आसानी से जो है वो रख पाएंगे। बाकी कूल्ड ग्लव बॉक्स वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। देखा जाए भाई फीचर्स के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट आपको अलॉय व्हील मिल जा रहा है, कनेक्टेड टेल लैम्प, कनेक्टेड DRL, चारों पावर विंडो, 4 स्पीकर, पैनोरामिक सनरूफ, 2 ट्यूटर के साथ साथ कूल्ड ग्लव बॉक्स, इतनी सारी सुविधाएं, इतने सारे फंक्शन के हिसाब से भाई फीचर्स आपको नो डाउट काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो आइए अब ये बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी की आज के टाइम पे जिस हिसाब से GST का जो सिस्टम है वो रिड्यूस हुआ है, उसके हिसाब से इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत क्या जो है वो पड़ने वाली है। सबसे पहले भाई जब आप इस गाड़ी को आज के टाइम पे आप लेने जाते हैं तो एक्स शोरूम कीमत में लगभग आपको 55 से 60 हज़ार रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि भाई यहाँ पे जो है वो कम करके मैं आपको बता रहा हूँ। अगर जो आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी को डीजल में लेते हैं तो 15,51,774 रुपया कॉस्ट करता है।
बाकी जब आप इस गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,76,270 रुपये जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे यूपी बस्ती में 1,76,000 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे आपको 10 से 5,000 रुपये का डिफरेंस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ लगभग पड़ जाता है 73,500 रुपये का। और एक चीज़ मैं और आपको यही बताना चाहूँगा भाई, चाहे आप क्रेटा लेते हैं या किसी भी अदर ब्रांड की गाड़ी लेते हैं, जैसे ही आपका बजट 10 लाख से ऊपर जाता है तो इस एक्स शोरूम का 1% टीसीएस गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि भाई अगर जो आपके पास जीएसटी वगैरह है तो ये जो टीसीएस है ना, कुछ समय बाद आपके अकाउंट में रिफंड जो है वो हो जाती है। जिस हिसाब से भाई जीएसटी कम हुई है उसकी प्राइस इसमें कम करने के बाद गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 18,70,000 रुपए की डीजल मैनुअल ट्रांसमिशन, ठीक है ना। जीएसटी की प्राइस एक्स शोरूम कीमत में कम करने के बाद भी आज के टाइम पे 45,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और भी इन्फॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको नंबर वगैरह मिल जाएगा, कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। ये है भाई कि बेनिफिट्स तो आपको कई सारी मिलने लगी हैं, मतलब अगर जो प्रॉफिट वगैरह की बात करेंगे या जो फायदे की बात करेंगे तो नो डाउट यहाँ पे अब आपको वो सारी चीजें मिलनी जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। जीएसटी के हिसाब से एक्स शोरूम कीमत में 50 से 60,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जा रहा है। उसके बाद भी आते हैं तो 40 से 45,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाता है। आइए इंजन वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है डीजल पेट्रोल दोनों के ऑप्शंस। ये है डीजल इंजन। अगर आप इसकी पावर वगैरह की बात करते हैं तो 114 bhp की पावर के साथ साथ 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाता है। और रही बात भाई माइलेज की, तो 1 लीटर डीजल में लगभग आपको 17 एम्पीयर की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी की जो प्राइस है वो रिड्यूस हुई है या कम हुई है, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।